अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आगे एक और पीएनएल वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई मार्केट ने देखो, जैसे कि मैंने आपको कल भी क्या कहा था कि पॉसिबल चांस ये है कि कल मार्केट गैप अप दे और उसके बाद यही टाइम पास करे और उसके बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिले। तो वहां पे हम फिर एश्योरिटी ले सकते हैं कि कल ये ब्रेकआउट हो सकता है। और वहां पे जैसे कि आप लोगों को पता है कि जिस तरीके से मार्केट ने परफॉर्म किया, राइट, और काफी कंफ्यूजिंग स्टेट में कल क्लोज किया था। और सबसे मुश्किल ये पता लगाना था कि मार्केट एक्चुअल में कहां जाना चाह रहा है। तो कल की जो क्लोजिंग थी वो कंफ्यूजिंग क्लोजिंग थी और कल का जो दिन भी था वो ऐसा हंटिंग डे था। बट अगर आप आज का दिन देखोगे काफी डल था डे। आज का दिन बहुत ही डल डे था, कुछ भी ऐसा खास था नहीं। बट यहाँ पे मार्केट ने जिस लेवल के ऊपर क्लोज किया है तो वो काफी इंटरेस्टिंग है। अब यहां से अगर मैं एक अनुमान लगाऊं, एक छोटा सा अगर मैं यहां से रेफरेंस पॉइंट लू आगे के लेवल्स का, यहाँ पे अगर टेक्निकलिटी को देखूं और चार्ट्स को अगर देखूं और उनके मेन पॉइंट्स को देखूं, तो देखो भाई मार्केट ने किया तो आज एक अच्छे लेवल के ऊपर क्लोज है। ठीक है, मैं ये बोल नहीं सकता कि मार्केट ने आज काफी खराब क्लोजिंग दी है। मार्केट ने जो आज क्लोजिंग दी है काफी अच्छी क्लोजिंग दी है। और सबसे बड़ी बात इस क्लोजिंग की ये है, कल भी मैंने बोला था, आप जाके देखना कि भाई जो मार्केट यहाँ पे अगर टाइम पास करके अगर ब्रेकआउट देता है तो उस पे आप थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हो। बट अगर मार्केट जाके, जैसे कि मार्केट आज गैप अप हुआ और हमने कल यही बोला था कि 100-150 पॉइंट का गैप अप दिख रहा है, तो अगर यहाँ पे मार्केट करके वापस नीचे आता तो दैट इज ऑलरेडी प्रिडिक्टेबल, वो पहले से प्रिडिक्टेबल था। बट मार्केट ने किया क्या, जो दूसरा सिनेरियो कि अगर यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करके फिर ऊपर जाता है तो मुझे लगता है वहां पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो आज की क्लोजिंग पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। और जो भी कोई लॉन्ग्स में गया है तो मेरे हिसाब से रिस्क उसका 50-50 तो है, बट 50 से ज्यादा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे उसको मिल सकता है अच्छा रिवॉर्ड अगर यहाँ से मार्केट चला। क्योंकि मार्केट ने 200 के ऊपर भी क्लोज किया है तो वो भी एक कन्विंसिंग क्लोजिंग है। ऐसा भी नहीं है कि मार्केट को काफी स्ट्रगल हुआ, एंड तक जाते जाते मार्केट काफी कन्विंसिंग था ऊपर साइड के लिए। अब यहां से हो क्या सकता है, अगर आप देखोगे यहां से अगर हम यहां से निकले तो हम कहा जा सकते हैं। तो आप देखोगे बैक में तो ऑलमोस्ट यही वो लेवल है यहां से जो हम क्लोज करने वाले हैं। अगर हम इससे ऊपर गए, जैसे कि इसके ऊपर ही आप लोगों को दिख रहा होगा क्लोजिंग हुई है, तो यहां से ऊपर आप लोगों को दिखेगा कि हम यहां तक फिर जा सकते हैं, मतलब 25,700। बट उसके लिए मार्केट को कल का दिन भी यहाँ पे स्पेंड करना पड़ेगा। बट अगर मार्केट कल इसके ऊपर ही खला और यहीं से मार्केट चलता चला गया तो मेरे हिसाब से आप लोगों को काफी अच्छा खासा रनअप देखने को मिल सकता है। और बड़े मूव की आशंका, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, एक तो आना ही चाहिए। मे बी शायद कल आ जाए या परसों आ जाए, बट एक मूव आना चाहिए क्योंकि वो मूव काफी शार्प होगा, या तो ऊपर की साइड या तो नीचे की साइड। बट हालात को देख के लग रहा है तो वो ऊपर की साइड ही शार्प हो सकता है, नीचे की साइड नहीं है। क्योंकि अगर होना होता तो या तो मार्केट क्या कर सकता है कि कल लेवल्स को चेंज कर दे, वापस से नीचे टर्न हो जाए, फिर आपको नीचे आता हुआ मार्केट दिखे, फिर एक शार्प मूव दिखे। बट अगर ऐसा नहीं है तो मार्केट में भी कल या परसों आप लोगों को एक अच्छा मूव देता हुआ दिखाई दे जाएगा। बट अगर यहाँ पे इस हफ्ते मूव नहीं आता और मार्केट शांत रहा तो भाई फिर यही बोल सकते हैं कि मार्केट में अभी तो आप फिर थोड़ा सा कॉशियस होकर चलना। क्योंकि अगर मूव नहीं आ रहा है इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होने के बाद भी, तो मुझे लगता है वहां पे फिर सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी हो जाएगी सभी के लिए। क्योंकि जब इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर के रहने के बाद भी अगर मूव नहीं आ रहा है तो फिर मूव आएगा कब। तो वहां पे ऑप्शन बायर को कॉशियस होने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे फिर प्रीमियम डिके का गेम चलेगा। तो आप लोग इस चीज के लिए कॉशियस रहना। बाकी ऑप्शन सेलर फिर भी मैं बोलूंगा एक अच्छी कंडीशन में। बट मैं ये बोलूंगा कि अगर ऑप्शन बायर जिसके पास लाख रुपए भी और जो डायरेक्शनली प्ले कर रहा है तो मेरे हिसाब से वो ऊपर के डायरेक्शन के हिसाब से प्ले करे ऑप्शन सेलिंग में, मतलब पुट सेल करे और डायरेक्शनली सेल करे। तो मेरे हिसाब से वहां पे एटलीस्ट अगर मार्केट कहीं जाता भी नहीं तो एटलीस्ट आपका लॉस तो मैनेज हो जाएगा। वरना ऑप्शन बाइंग में तो खड़े खड़े ही आपको लॉस है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि देखो यार मार्केट को आप टाइम नहीं कर सकते कि मार्केट में मूव किस दिन आएगा। हम बस ये बता सकते हैं कि मार्केट में मूव आना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लोजिंग मेरे हिसाब से काफी क्लियर एंड एक कन्विंसिंग क्लोजिंग थी।
एक लेवल को बताने के लिए कि हाँ मैंने ये लेवल तोड़ा है। बाकी हाँ यहाँ पे अगर मैं फाइनेंशियल्स को देखूं तो यार फाइनेंशियल्स में आप लोगों को एक चीज नजर आएगी, जैसे निफ्टी ने आज परफॉर्म किया बट फाइनेंशियल्स काफी ज्यादा शांत थे निफ्टी से ज्यादा। तो मुझे लग रहा है फाइनेंशियल्स को ये लेवल ब्रेक करना पड़ेगा, बट अगर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करते तो आप लोग ये भी लेके चलना कि आप लोगों को फिर शायद आप लोगों को फिर फेक मूव मिले, एक कैंडल ऊपर मिले फिर सीधा 3 कैंडल नीचे मिले। सो बी अवेयर, बी कॉशियस एंड यस, थोड़ा सा यहाँ पे डाइसी सिचुएशन है फाइनेंशियल्स में, ये मैं बोलूंगा फाइनेंशियल्स में थोड़ी डाइसी सिचुएशन है, ठीक है। बाकी मिड कैप की बात करूं, सेम एज मिड कैप में भी डाइसी सिचुएशन है, और मिड कैप अभी जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं ये भी क्लियर इंडिकेशन नहीं है। तो निफ्टी और सेंसेक्स तो आप लोगों को ब्रेकआउट की ओर इशारा कर रहे हैं, बट बाकी अदर सेक्टर थोड़ा सा मुझे डाइसी सिचुएशन में लग रहा है। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि यहाँ पे मूव किस साइड आएगा, या तो ऊपर की साइड आएगा या तो नीचे की साइड, ऑब्वियसली बात है 2 ही साइड आएगा, बट जो मेरी एक्सपेक्टेशन है ऊपर ही आना चाहिए, क्योंकि अगर निफ्टी कन्विंसिंगली क्लोजिंग कर रहा है तो मे भी शायद कल सारे इंडेक्स पलट सकते हैं, बट अगर ड्रैग किया मिड कैप ने तो मुझे लगता है फिर फाइनेंशियल ज्यादा ड्रैग होंगे, उसके बाद फिर निफ्टी सेंसेक्स उतने ना गिरे। ये भी एक बात बता दूं, उतना आप लोगों को सेंसेक्स निफ्टी इनिशियली गिरता हुआ ना दिखाई दे, क्योंकि इनिशियली जो मूवमेंट आएगा डाउन साइड का वो आप लोगों को फाइनेंशियल प्लस मिड कैप में आता हुआ दिखता हुआ मिलेगा, बट निफ्टी और सेंसेक्स में आप लोगों को उतना ज्यादा सेलिंग साइड का मूव शायद ना मिले। हाँ, उसके अगले दिन या उसके अगले दिन आप लोगों को फिर निफ्टी सेंसेक्स लीड करता हुआ दिखाई दे उस फॉल को, बट इनिशियली जो फॉल होगा वो या तो मिड कैप की वजह से ड्रैग करेगा फॉल, या तो आपका फाइनेंशियल की वजह से। तो ये चीज आप थोड़ा देख के रखना, ठीक है। बात करते हैं आज के पोर्टफोलियो की। तो भाई आज का पोर्टफोलियो क्या बात करें, मतलब आज के पीएनएल की काफी डल डे था, काफी डल, मतलब कुछ ऐसा खास हो ही नहीं रहा था पीएनएल में भी। आप देखोगे पूरे दिन 700 1000 500 में आज हम घूमे हैं, कुछ ऐसा खास था ही नहीं। पूरे दिन 500 1000 की कहानी रही है, पूरे दिन में बस उसी के आसपास घूमते घूमते कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, और एंड में हम जो क्लोज हुए 583 पे हुए, और ऐसा कुछ खास था नहीं। और ये 583 हाफ मल्टीप्लायर से है, हाफ मल्टीप्लायर से मतलब 1 मल्टीप्लायर से कितना हो गया 1200 के आसपास। तो 1 मल्टीप्लायर मीन्स 1200 और हाफ मीन्स उसका आधा, तो कुछ ज्यादा खास नहीं। 500 1000 के बीच में आज हमने क्लोजिंग की, और काफी मैं बोलूंगा काफी बोरिंग डे था आज पीएनएल वाइज भी। बस ऐसा एक्सपेक्टेशन था नहीं मुझे, क्योंकि वेनेसडे वाले दिन प्रीमियम, ये सही बात है कि कम गलते हैं, प्रीमियम डिके नहीं होते हैं वेनेसडे वाले दिन उस दिन, क्योंकि सेंसेक्स के एक्सपायरी का फर्स्ट डे होता है। वहां पे बस यही एक्सपेक्टेशन होती है अगर कोई बड़ा मूवमेंट आ जाए किसी भी साइड, मतलब डायरेक्शनल मूव आए, तो वहां पे प्रॉफिट होने के चांस हाई होते हैं। बाकी डिके की वजह से अगर प्रॉफिट हो वेनेसडे वाले दिन, वो भी सेंसेक्स में, ऐसा हमने बहुत कम देखा। मतलब ऐसे बात नहीं है, देखा है, काफी देखा है, बट वो रेयर दिन होते हैं। मतलब अभी प्रीवियस मंथ में आया था एक दिन, तो वो रेयर डेज होते हैं, तो वहां पे हम कुछ बोल नहीं सकते। बाकी यस, जनरली हम यही डे एक्सपेक्ट करते हैं, जिस तरीके का आज दिन था उसी तरीके का पीएनएल है, तो कोई शिकायत नहीं है। वही सेम रेप्लिका हो गया इंडेक्स का पीएनएल में भी, बिल्कुल भाई साइडवेज है। और पूरे दिन में देख रहा था कोई मूवमेंट नहीं, प्रीमियम भी काफी शांत थे, अंडर परफॉर्मिंग थे आज प्रीमियम, बल्कि एसएल भी हमारे आज ज्यादा लगे, क्योंकि प्रीमियम भी अंडर परफॉर्म कर रहे थे। मार्केट जिस तरीके से मूव कर रहा था, मेरे हिसाब से आई वाज एक्सपेक्टिंग आज 1,500-2 हजार का नेगेटिव होना चाहिए था आपका पर मल्टीप्लायर, बट हुआ 1000 का, तो ये थोड़ी एक्सपेक्टेशन से कम हुआ, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। बट आज का दिन काफी डल था, ऐसा कुछ खास दिन रहा नहीं, ठीक है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। लेट्स मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।